हो चुके हैं और इस बार बम्पर जीत हुई है बीजेपी की। उसका क्या कारण रहा है? जो गठबंधन सरकार थी, जो गठबंधन था वह टूट गया, उसका मेन रीज़न ये है। और अब आने वाले समय बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं, तो इस संबंध में बात करते हैं कुंवर घनश्याम सिंह जी से। कुंवर साहब, हाई न्यूज़ में आपका बहुत स्वागत है। क्या लग रहा है कुंवर साहब, बातें तो बड़ी हो रही थी, या ये साइलेंट जो समुद्र दिख रहा है बहुत बड़ा संकेत है क्या? नहीं, देखिए, दिल्ली के चुनाव में हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियां होती हैं। वहाँ आम आदमी पार्टी का मजबूत संगठन है और पिछली बार से वो सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। है क्या, राज्यों में जहाँ भी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं जी। तो वो कांग्रेस का वोट बैंक खींचते हैं। जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल उभरे हैं, कांग्रेस कमज़ोर हुई है। भाजपा का जो वोट बैंक है वो तो यथावत रहता है, लेकिन जो गरीब तबका है और गरीब वर्ग या अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटी हैं, ये जो कांग्रेस का वोट बैंक है, चाहे वो आप पश्चिम बंगाल में देख लो, चाहे दिल्ली में देख लो, चाहे कहीं भी देख लो, बिहार, यूपी, सब जगह ये स्थिति है। तो वहाँ मुख्य मुकाबला तो आम आदमी पार्टी और भाजपा में था। कांग्रेस का पहले क्योंकि वजूद रहा है तो कांग्रेस स्वाभाविक है प्रयास करेगी हर जगह बढ़ने की। अब जहाँ तक गठबंधन नहीं हो पाया, वो स्थानीय स्तर पे प्रदेशों में कई जगह नहीं हो पाता है, जैसे बंगाल में भी नहीं होता है, उत्तर प्रदेश में भी ये लोकसभा चुनाव में हो गया था ईमानदारी से अच्छा गठबंधन, तो उसके नतीजे आ गए। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में गठबंधन नहीं किया था, लोकसभा चुनाव में मना कर दिया था, उनकी सरकार एक तरफा बन गई थी, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे, वो सोच रहे थे कि हम लोकसभा में क्यों सीटें दें। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा में कांग्रेस की ज़्यादा सीटें आई, आम आदमी पार्टी की कम आई पंजाब में। दिल्ली में भी यही बात थी, अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि कांग्रेस को कोई गुंजाइश न दो, क्योंकि क्या है, कांग्रेस को कुछ सीटें मिल जाएंगी तो फिर उनका वर्चस्व बढ़ेगा और वही वोट बैंक उनका है, वो आकर्षित हो जाएगा कांग्रेस की तरफ। ये सोच के उनने पहले ही शुरुआत में ही बिल्कुल साफ मना कर दी थी। कांग्रेस की गलती नहीं है उसमें गठबंधन टूटने में, आम आदमी पार्टी की गलती है। वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में थे और उनने सोचा कि कांग्रेस को कोई गुंजाइश मत दो यहाँ घुसपैठ करने की या वोट बैंक को पुनः प्राप्त करने की। तो फिर कांग्रेस के सामने क्या विकल्प था? आज भी राहुल गांधी ने, खड़गे साहब कहते हैं कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारा गठबंधन बरकरार है, स्थानीय परिस्थितियों के कारण कुछ राज्यों में नहीं हो पाता है, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पर है। अगले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर पुनः चुनाव लड़ेगा जैसे अभी लड़ा था। एक बात तो ये है। अब हार का और भाजपा की जीत का जहाँ तक सवाल है, वो ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार 3 बार से थी, तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, स्वाभाविक है। विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, विधायक बदले आम आदमी पार्टी ने तो वो विद्रोही हो गए, तो वहाँ भी लॉस हुआ। तो जब परिस्थिति गड़बड़ होती है तो हर चीज़ गड़बड़ होती जाती है। कुल मिलाकर इतने साल हो गए थे, दिल्ली की जनता एक बदलाव चाहती थी। और दो चीज़ और हैं, एक तो दिल्ली की सरकार को इनने काम नहीं करने दिया, फंड्स नहीं दिए, हर तरह से परेशान किया, एलजी बैठा है, हर छोटी मोटी बात, रूटीन की बातें रिजेक्ट कर देता था। अब बताओ, आतिशी को मुख्यमंत्री का सामान फेंकवा दिया मुख्यमंत्री निवास से, ये तो हद है। ठीक है, तकनीकी बात हो सकती है कि उनने बिना अलॉटमेंट के सामान रखवा दिया था, ये तो बहुत छोटी बात है। अब मुख्यमंत्री का बंगला एक मुख्यमंत्री हटा, दूसरे ने शपथ ली और उसने सामान रखवा दिया, कौन सी बड़ी बात है? आप उसकी प्रोसेस पूरा करो, अलॉटमेंट करो, अलॉट करो। इतनी किसी की हिम्मत होनी चाहिए कि सामान फेंकवा दे बाहर, वो भी पीडब्ल्यूडी अफसरों की। दूसरी चीज़, काम नहीं होने दिए। अब यमुना की सफाई की बात करते हैं, कॉलेजों के संख्या बढ़ाने की बात करते हैं, उसमें इनको हर तरह से परेशान किया, छोटी छोटी बात की अनुमति नहीं होने दें। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग कर दी, दिल्ली सरकार कोई निर्णय लेगी तो पहले एलजी से अप्रूवल कराएगी, विधानसभा में कोई बिल पेश करेगी। अब बताओ कहाँ से काम करें? उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम किया था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब एंटी इनकम्बेंसी थी, उनकी खिलाफत थी। अगर कांग्रेस का गठबंधन होता, कुछ सीटें कांग्रेस लड़ती, कुछ वो लड़ते, तो वो वोट बैंक बढ़ता नहीं और फिर से सरकार बनती गठबंधन सरकार की। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आए। सीधी सीधी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस और प्लस 40 करोड़, जबकि अच्छे से अनुभव था कि हम रहना नहीं है, बंगला छोड़ना है। उसके बाद 40 करोड़ रुपए जो जहाँ से उनकी अनपॉपुलरिटी शुरू हुई, वो 40 करोड़ से हुई बंगले में खर्च ये करने बात सही है, ये सही है, क्योंकि वो उसी बिना पे जीत के आए थे। उनकी एक ही चीज़ थी कि सिंप्लिसिटी, हम आम आदमी रहेंगे, और दूसरी चीज़ ईमानदारी। एक उनकी ईमानदारी ही मेन सबसे बड़ी छवि थी, तो उस पर भाजपा ने डायरेक्ट हमला किया
ये जो शराब घोटाले का केस बनाया है, क्योंकि उनके मंत्री और वो कई कई महीने जेल में रहे, साल 1.5 साल भी रहे, तो आम पब्लिक को विश्वास हो गया कि हाँ घोटाला तो किया है, नहीं तो कोर्ट जमानत दे देती। किसी को ये मालूम नहीं है कि भाजपा ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है उसमें संशोधन करके ये प्रावधान कर दिया था कि कोर्ट को जमानत लेने का अधिकार ही खत्म कर दिया था। जब तक प्रोसिक्यूशन एजेंसी यानी पुलिस या ईडी या सीबीआई जो प्रस्तुतिकरण कर रही है वो अनुमति नहीं देती, सहमति नहीं देती, जब तक जमानत नहीं हो सकती। तो ये प्रावधान हो गया था, इस वजह से जमानतें नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई है और कहा है कि इतने साल हो गए, आपने कहा कि 100 करोड़ का लेन देन हुआ, वो भी पूरा नगद, कहीं कैश में या फॉरेन बैंक में ट्रांसफर या ऐसा नहीं है, तो आप बरामद क्यों नहीं कर पाए? आपने 500 जगह रेड करी, आपने 6-6 महीने, 8-8 महीने, 10-10 महीने जेल में रखा, आपने 10-10 दिन, 15-15 दिन रिमांड पे रखा बड़े बड़े नेताओं को, एमएलएज तक को, मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, सबको, और आप एक पैसा बरामद नहीं कर पाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पे तो जमानत दी कि कानून में आपने कुछ भी संशोधन कर दिया होगा लेकिन ये संविधान के खिलाफ है, हम तो जमानत ले रहे हैं। ऐसे जमानत हुई। पब्लिक को लगा कि इतने दिन तक जमानत नहीं हो रही, इसका मतलब जरूर पैसा खाया है। 100 करोड़ का लेन देन हुआ और इतनी सब कार्रवाई के बाद 1 रुपया बरामद नहीं कर पाए, इसका मतलब है ही नहीं कुछ। यानी 100 करोड़ और 40 करोड़ मिला के 140 करोड़ ले डूबी आम आदमी पार्टी। हाँ, 40 करोड़ का वो उनकी गलती है, उनने मुख्यमंत्री निवास इतना भव्य बनाया, ये इसमें तो कहीं कोई उनका बचाव हो ही नहीं सकता, और उसकी गलती थी। उनका चेहरा जनता के बीच उजागर हो गया कि अब ये बदल गए। हालांकि उसमें एक बात और है, वो होता ये है कि पब्लिसिटी में भाजपा बहुत एक्सपर्ट है, एक बात। दूसरी चीज़, मीडिया उनका पूरा साथ दे रही। नहीं तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक जवाब दिया था कि 200 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास भी रेनोवेट हुआ है पिछले कुछ सालों में, 200 करोड़ में। तो 200 करोड़ बढ़ा है या 40 करोड़ बढ़ा है? लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो है कुंवर साहब, लेकिन फर्क है ना, कहाँ इतने सारे राज्यों के मुख्यमंत्री का एक बंगला और प्रधानमंत्री 40 करोड़ और 200 करोड़ में भी फर्क है। प्रधानमंत्री आवास क्या पहले बिल्कुल ही टूटा फूटा था क्या? पहले आलीशान था, पहले से बना हुआ था, और 200 करोड़ अतिरिक्त लगाना रेनोवेशन के लिए। लेकिन अब तो आप ऐसे कहने लगे, वो तो सूट भी लाखों के पहनते हैं। तो पहनते हैं ना, 10 लाख का सूट पहने कोई व्यक्ति और वो कहे कि मैं आम आदमी का आदमी हूँ, मैं चाय पीने वाला हूँ, चाय बेचने वाले घर से आया हूँ, ये तो बिल्कुल दोगलापन है, बिल्कुल झूठी बात है। 10 लाख का उनका सूट बनवाया उनने। और नरेंद्र मोदी जी केवल 10 लाख का सूट ही नहीं है, आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी जी का, आप तो पत्रकार हो, आप रोज़ देख लेना, रोज़ उनकी शक्ल टीवी में आती है, वीडियो आते हैं। वो एक कपड़ा ज़िंदगी में दोबारा नहीं पहनते। आज मैंने कुर्ता पजामा पहन लिया, शाम को दूसरा पहनूंगा, ये कुर्ता पजामा ज़िंदगी में दोबारा नहीं पहनूंगा। और गमछा तक नहीं, आप देखना हर बार सुबह दूसरा, दोपहर को दूसरा, शाम को तीसरा, रोज़ अलग अलग। और वो उनके कुर्ते पजामे और कपड़े नरेंद्र मोदी के ऐसे वैसे नहीं बनते। अमेरिका क्या एक फैशन डिज़ाइनर बनाता है, और फैशन डिज़ाइनर आप जानते होंगे साधारण टेलर से कम 10 गुना ज़्यादा सिलाई लेते हैं, वो तो डिज़ाइनिंग के पैसे लेते हैं। और ऐसे महंगे कपड़े ज़िंदगी में दूसरी बार नहीं पहन रहा, बताओ, गमछा तक नहीं। अरे तो बात कुंवर साहब वो नहीं है, बात देखिए ये कौन सी मानसिकता है अरविंद केजरीवाल की, जो खराब मानसिकता है उससे 100 गुना खराब नरेंद्र मोदी जी की है, मैं तो ये कहता हूँ। नहीं, ये तो आगामी समय में नीलामी होगी, इससे बहुत देश को बहुत आय होगी इन कपड़ों से। आप वो तो पता नहीं कहाँ किसको दे देते होंगे, क्या करते होंगे वो, कोई सरकार के लिए थोड़ी छोड़ेंगे वो कपड़े की वो नीलाम। उनने वो जो 10 लाख का सूट बनवाया था, आपको पता है, वो भी एक नीलाम करवाया था उनने, सूरत के किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने लिया उसे। लिया पहनने को थोड़ी लिया, इसलिए लिया कि हम तो प्रधानमंत्री को रिश्वत दे रहे हैं, पता नहीं कितने लाख में खरीदा था। और उस पैसे से उनने एक ट्रस्ट बना दिया है नरेंद्र मोदी ने। ट्रस्ट उन्हीं के परिवार के अंडर में, उन्हीं के लोगों के अंडर में, निजी ट्रस्ट है वो, कोई सरकारी नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या होना चाहिए कुंवर साहब? ये तूफान कब उठेगा, कब शायद निज़ाम चेंज होगा देश का? होगा, जनता ही करेगी चेंज, जनता ही निर्णय लेगी। और क्या है, राजनीतिक दलों को भी थोड़ा गंभीरता बरतनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने जो गलती की है कि गठबंधन नहीं किया, थोड़ी सी उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आके ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं, क्या मालूम पश्चिम बंगाल में उमर अब्दुल्ला भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाने लगे, डेली स्टेटमेंट देते हैं। वो तो कुर्सी पे बैठ गए तो वो चमचागिरी करने लगे नरेंद्र मोदी की, उनकी खुशामद, उनकी एक भी मांग नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे, फिर भी खुशामद में लगे। खुशामद मेन कारण खुशामद है। नहीं तो आपको क्या लगता है, अभी वन नेशन बने, इलेक्शन आने वाला है, फिर कैसे क्या होगा? नहीं, वन नेशन वन वोट तो
तो संसद में पास तो हो जाए, ऐसे थोड़ी पास होगा। होगा नहीं, पास नहीं हुआ आपको लग रहा है नहीं क्या? होगा, 2/3 बहुमत चाहिए, है नहीं, 2/3 बहुमत नहीं है उनके पास। और 2/3 बहुमत के बाद आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं भी पास करें तो वो मुश्किल काम है, वो होगा नहीं। यानी और असंभव होना लग भी रहा नहीं है। चाहिए। उसके लिए जो तर्क दिए जा रहे हैं बिल्कुल गलत है। उनका कहना है कि बार बार इलेक्शन एक महंगी प्रक्रिया है, तो ऐसे तो इलेक्शन ही महंगी प्रक्रिया है, लोकतंत्र ही महंगी प्रक्रिया है। डिक्टेटरशिप लागू कर दो, कोई खर्च ही नहीं होगा। कल कहेंगे, कल के दिन वो यही कहेंगे। आप बताइए, लोकतंत्र महंगी प्रक्रिया है होता है। अब वो चाहे 5 साल में एक बार हो, चाहे 5 साल में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बार हो, कई बार हो, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है, और लोकतंत्र के लिए ये खर्चा बहुत मामूली नगण्य है कि बार बार चुनाव होते हैं, ज़्यादा खर्चा होता है, कोई खर्चा नहीं होता। नहीं, लेकिन ये है ना कि पूरा टाइम आज इस राज्य में चुनाव, कल उस राज्य में, एक जगह कहीं दौरा होता है पीएम का, तो सोचिए कितना खर्च होता है। इससे बचाव के लिए कर रहे हैं। खर्च की बात आप फिर कर रहे हैं। चुनाव नहीं होते हैं, पीएम के दौरे नहीं होते हैं क्या? अभी कहाँ हो रहा है चुनाव? कहीं नहीं हो रहा है। पीएम कल वहाँ आ रहे हैं, खजुराहो, आज खजुराहो आ रहे हैं, भोपाल जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाँ, रुकेंगे। और परसों हवाई एक अड्डे का उद्घाटन भी है। नहीं, वो कैंसिल हो गया, शायद मार्च में हो रहा है, स्थगित हो गया। खैर जो भी हो, प्रधानमंत्री, चुनाव नहीं होते हैं किसी राज्य में तो क्या घर बैठे रहते हैं क्या? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री दौरे तो होते ही हैं। उसमें कोई अतिरिक्त खर्चा हो रहा है क्या? केवल चुनाव के लिए अतिरिक्त हो रहा है क्या? चुनाव के लिए खर्चा होता है पब्लिसिटी में, जो पोस्टर बैनर छपते हैं, बैंड बाजे, जुलूस, आम सभाएं पार्टियां करती हैं, उसमें खर्चा होता है। चुनाव की मशीनें, उनको लाना ले जाना, पार्टियों को भेजना, चुनाव कराना, वो एक्चुअल खर्चा होता है। महंगा है लोकतंत्र, लेकिन लोकतंत्र ही सही तरीका है, और उसको अपन केवल महंगा है इसलिए ख़त्म नहीं कर सकते। फिर तो डिक्टेटरशिप लागू कर दो, कोई चुनाव ही मत कराओ। और भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें मैं फिर कह रहा हूँ, ये खर्चे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। आप पूरी जीडीपी का कितना % खर्च होता है चुनाव में? आपने कभी पूछा? कभी सरकार ने ये जवाब दिया? नगण्य नहीं के बराबर है। लेकिन कुंवर साहब, अभी एक और राज्यों में अलग अलग, राज्यों में अलग अलग समय। आप जो कह रहे हैं, देश में कभी हर 2-4 महीने में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। ये तो अच्छी बात है। सरकारों को भय में तो रहना चाहिए, उनको एक्टिव तो रहना चाहिए, जनता का तो ख्याल रखना चाहिए। 5 साल में एक बार होंगे तो वो जनता को पूछेंगे नहीं, आखिरी साल और 6 महीने पूछने लगेंगे, और फिर पैसा बांट के और पब्लिसिटी में खर्चा करके फिर सत्ता में आ जाएंगे। 4 साल तो बेपरवाह रहेंगे, जनता की सुनेंगे ही नहीं। इसलिए हर बार उनको अलर्ट रहना चाहिए, ये तो अच्छी बात है। लेकिन कुंवर साहब, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कब जागेगा? देखिए, राजनीति में समय चक्र होता है। एक हमारे आपके जीवन काल में ही एक दिन अपन ने ऐसा देख लिया जब भारत की संसद में भाजपा के 2 सांसद थे, और आज स्थिति क्या है? समय चक्र है, ठीक है, समय चक्र बदलेगा। सूरज उगता है तो डूबता भी है, शाम को डूबता है तो सुबह उगता भी है। कांग्रेस का भी समय आएगा, जनता को जब सही मालूम चल जाएगा कि किस तरह से ठग रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, और असली जनसेवा की पार्टी, असली गरीबों की हिमायती पार्टी कांग्रेस ही है। धीरे धीरे समझ में आएगा, जागरूकता आएगी तो समय बदलेगा। बदला भी है। देर नहीं हो जाएगी जब तक? नहीं, देर क्यों होगी? आपके हमारे लिए देर हो सकती है, हमारा आपके जीवन में नहीं होगा, आने वाली पीढ़ी के जीवन में तो होगा। देर कभी थोड़ी होती है। काल तो चलता ही रहता है, काल चक्र चलता रहेगा। देखेंगे अपनी आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है आपका? मध्य ऐसा आने लग रहा है हमें, अगर ये कंडीशन रही तो कांग्रेस भी है, पंजाब से भी चली जाएगी तो कांग्रेस उभर के आएगी, उसका वोट बैंक कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा। भाजपा को नहीं मिलेगा। मतलब टक्कर तो भाजपा को कोई ना कोई देगा। सरकार बन जाए हार जाए वो अलग बात है, लेकिन टक्कर में तो रहेगा, विपक्ष तो रहेगा। आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी तो दिल्ली में विपक्ष खत्म नहीं होगा। लेकिन अभी तो पूरा ब्लेम कांग्रेस पे लगाया जा रहा है ना, कि कांग्रेस ने वोट खा लिए, कई जगह 12-12, 13-1300 वोटों से हार हुई है। नहीं, मैंने आपको बता दिया, गठबंधन तोड़ा किसने? कांग्रेस ने तोड़ा क्या? आपका कहने का मतलब क्या है? तोड़ा तो आम आदमी पार्टी ने, आपको मालूम है, पहले दिन से घोषणा कर दी थी हम किसी को सीट नहीं देंगे। कॉन्फिडेंस में चले गए थे। उनने तो गलती उनकी है, कांग्रेस की थोड़ी है। अच्छा, आप ये सोच रहे हो, सबका ये सोचना है कि कांग्रेस को इतनी जोरदारी से नहीं लड़ना चाहिए था, इतना तीखा हमला नहीं करना चाहिए था। ये कौन सी बात हुई? जब आप लड़ाई में हो, आपका गठबंधन नहीं है। उनने आम आदमी पार्टी पे भी तीखा हमला किया, तो भाजपा पे भी किया कांग्रेस ने। भाजपा को कोई छोड़ थोड़ी दिया। तो जो कर्तव्य होता है, आम आदमी पार्टी की मांग थी ना शुरू में, जो कांग्रेस के हमला किया तो उन्होंने इनको निकालो इनके असिस्टेंट में, इस वजह से गठबंधन तोड़ा। संदीप दीक्षित और अजय माकन इनके, ये कोई बात थोड़ी होती है। गठबंधन इनकी वजह से थोड़ी तोड़ा आपने। ये शर्त रखते आप,
राहुल गांधी के सामने, खड़गे के सामने मीटिंग तो बुलाते, इंडिया गठबंधन की मीटिंग बुलाते, उसमें अपनी बात रखते। ये थोड़ी, उनने तो पहले दिन से ही कह दिया था कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। अब क्या होगा, अब क्या भविष्य है कि सीएम केजरीवाल खुद हार गए हैं। जब सीट नहीं छोड़ी तब जेल में थे, जेल से बाहर आके आतिशी को दे दी। ये उनको अरेस्ट हुए थे तो सीट छोड़नी चाहिए थी। आतिशी को जैसे बनाया तो पहले तत्काल बना देते तो शायद स्थिति दूसरी होती। कई गलतियां की, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उनको लग रहा था मुझे कोई हरा ही नहीं सकता दिल्ली में। कुमार साहब, लास्ट में मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश के बारे में क्या कहूँगा, मध्य प्रदेश यहाँ पे ग्लोबल समिट हुए, देखिए आप आए होंगे, फव्वारे लग गए हैं नए भोपाल में सब जगह। आया भोपाल से, मैंने देख लिया सब फव्वारे वगैरह लगे जो हैं आप सब बता जगह। रहे हैं, बहुत तैयार हुए। ये तो चलो अच्छी बात है, भोपाल में साफ सफाई होगी, थोड़ा सौंदर्यीकरण तो हो गया। सवाल ये है कि मीट ये पहली नहीं है, कितनी मीटें हो चुकी हैं पिछले 10 साल में। शिवराज सिंह चौहान ने कितनी की थी, कितने विदेशों में जाके की थी, मोहन यादव ने की है। अब मोहन यादव जी कितनी मीट कर चुके हैं, उसमें कितने धरातल पे कितने प्रस्ताव आए हैं। एवरेज में अखबार में देख रहा था 10% है धरातल पे आने का। बताइए आप, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं, तो ये कोई मतलब नहीं है इनकी। ये केवल जनता को मूर्ख बनाने के लिए समय समय पे करते रहते हैं, जनता का ध्यान भटकाने के लिए। जनता को लगे कि नहीं अब तो अच्छा प्रयास हो रहा, अब तो उद्योग आएंगे, अब तो बेरोजगारी दूर होगी। कुछ दिन के लिए जनता घुट्टी पी लेती है, चुप रह जाती है, और होता देता कुछ नहीं। जब तक जनता की समझ में आता है तब तक दूसरी ग्लोबल मीट आ जाएगी, इन्वेस्टर्स मीट आ जाएगी, भारत के इन्वेस्टर्स की आ जाएगी। ये सब होगा, चीज़ें मूर्ख बनाने के लिए चलता रहता है। मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि कई बड़े उद्योगपतियों को तो ये लोग मध्य प्रदेश के अधिकारी ये कह के बुलाते हैं मीट में कि साहब आप तो आ जाना, इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, घोषणाएं कर जाना, बस हमारी अखबार की हेडलाइन बन जाए। ये उनकी बातचीत होती है, वास्तविकता है। एक बार आया भी था शिवराज सिंह चौहान के टाइम में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है किस अधिकारी पे आरोप लगा था कि उनने फलाने पूंजीपति से ये बात की थी, अब याद नहीं आ रहा, लेकिन इस जो परिस्थितियाँ उससे समझ में आता है। ये केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, कोई सीरियस बात नहीं है। अपने यहाँ बड़ौन कला में भी तो पावर उसका हुआ था 25,000 करोड़ का MOU पावर जनरेशन का, और पता नहीं कहाँ कहाँ वो हवाई अड्डे का और फलाने का बंद हो गया। ये हवाई अड्डे का नहीं, दूसरा आपको पता ही नहीं है, 20,000 करोड़ का हवाई अड्डा जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल होगा। मतलब दिल्ली बम्बई के हवाई अड्डे व्यस्त हैं, तो यहाँ बनेगा बहुत बड़ा हवाई अड्डा जहाँ से केवल फॉरेन को माल जाएगा और आएगा, और विमानों की मरम्मत होगी। अभी क्या होता है, किसी विमान की मरम्मत होनी है, मान लो दिल्ली हवाई अड्डे पे है, तो वहाँ तो स्टैंडिंग चार्ज लगते हैं घंटों के हिसाब से। 2 महीने 3 महीने खड़ा रहा, 15 दिन खड़ा रहा, उसकी ओवरऑलिंग होनी है, तो लाखों रुपए का बिल बन जाता है, और जगह भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ये कहा था कि यहाँ बनेगा, दतिया में बनेगा। अजय कुमार साहब, लास्ट में ये और बता दें, जो भारतीय अवैध भारतीयों को भेजा रहा है हथकड़ी लगा के, जबकि और कई ऐसे छोटे देश हैं उन्हें बाइज्जत भेजा गया, उन्हें अपना विमान भेज के बुलाया है, उन्हें मना कर दिया लेने से, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि अपराधी हैं तो इस प्रकार तो भेजे जाएंगे। ये इसी से सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या है। आज बड़ा हल्ला करते हैं भाजपा वाले कि प्रधानमंत्री ग्लोबल लीडर बन गए, विश्व के नेता, पूरा देश विश्व घूम लिया, उनकी बहुत इज्जत है, जहाँ वो जाते हैं वहाँ स्वागत होता है। स्वागत होता है भारत के प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का नहीं होता है। कुर्सी का होता है, कुर्सी का होता है, दूसरा बैठेगा उस कुर्सी पे, उसका भी उतना ही स्वागत होगा। और नरेंद्र मोदी की जहाँ तक बात है, मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये गुजरात के CM थे तब इसी अमेरिका ने उन्हें वीज़ा देने से मना कर दिया था कि ये समाज को लड़ाते हैं। अपने अपने राज्य में इनने हिंदू मुस्लिम दंगे कराए, मारकाट कराई, और यहाँ आएंगे तो यहाँ भी जहर फैलाएंगे, ये कह के अमेरिका ने वीज़ा देने से मना कर दिया था। और उसी के कुछ साल बाद वो प्रधानमंत्री बन गए तो अमेरिका ने हाथ दिल खोल के स्वागत किया, तो वो कुर्सी का स्वागत था, नरेंद्र मोदी का नहीं था। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति टोटल फेल है। आप ये देखो, अमेरिका से संबंध का बड़ा ढिंढोरा पीटते थे, ट्रंप से दोस्ती का बड़ा ढिंढोरा पीटते थे, ट्रंप से व्यक्तिगत दोस्ती है। आज ट्रंप कितनी हथकड़ी पहना के अप्रवासियों को भेज रहे हैं जो गैर कानूनी रूप से पहुंच गए हैं। अभी तो पनामा में भेज दिया, बाकी चीन और रूस के बहुत सारे भेजने हैं, उनको किसी को नहीं भेजा अभी, और छोटे मोटे देशों के इस तरह से नहीं भेज रहे हथकड़ी बांध के, तो बाकायदा तौहीन का। अच्छा, दूसरी चीज़, विदेश नीति की बात आई। विदेश नीति कहाँ से सफल है भारत की? भारत के अड़ोसी पड़ोसी जितने देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान से तो खैर हमेशा संबंध खराब रखे रहे, तो वो तो छोड़ दो आप, अफ़गानिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे नेपाल हो, म्यांमार हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, ये अपने आसपास के पड़ोसी हैं। आज सभी के सब पड़ोसी देशों से हमारे खराब संबंध हैं, और सबसे निम्न स्तर के संबंध हैं।
निम्न स्तर के खराब संबंध है, कभी इतने खराब नहीं इसका रहे। reason और विदेश नीति बहुत अच्छी है, मोदी ग्लोबल लीडर बन गया, हर जगह उसका स्वागत होता नहीं, है। लेकिन ये कौन अभी सी जो बात है? अब 10 लोगों का पावरफुल शक्तिशाली राष्ट्रों में शामिल है, भारत का नाम हटा दिया उसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ, विदेश नीति टोटल फेल है उनकी। नरेंद्र मोदी छोटे छोटे देश थे उनको शामिल कर लिया, वो पावर ज्यादा शक्तिशाली ज्यादा दिखा रहे हैं, शक्तिशाली बता रहे हैं, तो भारत को हटा दिया उस बहुत सूची खराब में से। स्थिति है भारत की, बिल्कुल सही बात है। तो ये देख कुंवर साहब सीधा सीधा एक ही कहना है कुंवर साहब का, भारत कितना ग्लोबल कितना पावरफुल है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन यहाँ इज्जत कुर्सी की होती है। इसी का अगर मोदी जगह कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री बैठा हो तो उसको भी वही इज्जत मिलती। तो देखते रहिए हाई न्यूज, अशोक श्रीवास्तव, राहुल शर्मा के साथ दतिया से। जब झोंक लगा सुगंध उड़ी, मुंह में पानी और भूख बढ़ी, बढ़ा ये हर व्यंजन का स्वाद, मिला है इसमें माँ का प्यार। गोविंद मसाले जो खाने में डाले हैं, आपस में अपनों का प्यार बढ़ा दे रे। गोविंद मसाले, मसाले जो रिश्ते बनाए।